ऐसे केस बहुत बार सामने आते हैं जिनके अंदर किसी लड़के ने लड़की के साथ कुछ गलत काम किया हो, जिसके बाद सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर उस लड़की को इंसाफ की मांग करता है। दूसरी साइड लोग भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं और किसी ना किसी तरह उस लड़की को अपनी सपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही चीज उल्टी हो जाए, जिसके अंदर किसी लड़की ने एक लड़के के साथ कोई गलत काम किया हो, तो सभी लोगों की जुबानों पर ताले लग जाते हैं। उस लड़के के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, उल्टा लोग उस लड़के को ही ताने मारते हैं कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है, तुम्हें ये चीज मिल रही थी और तुम ये चीज कर भी नहीं पाए। पर दोस्तों, आप हमें जानते हैं, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केस रिवील किए हैं जिनके अंदर किसी लड़की के साथ लड़की ने कोई गलत काम किया हो, और इन वीडियोस के जरिए हमारा मेन मोटिव यही है कि उन लड़कों को भी इंसाफ मिल सके जिनके साथ कोई गलत चीज हुई हो। ऐसा ही मुंबई का एक केस जिसके अंदर एक फीमेल टीचर अपने ही एक स्टूडेंट के साथ कुछ गलत चीजें कर देती है, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आता है। और जब आप लोग ये चीज जानोगे कि उस फीमेल टीचर और उस लड़के को इस चीज को करने के लिए किसी ने कहा, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस केस के अंदर क्या हुआ। इस केस की शुरुआत दिसंबर 2023 को शुरू होती है, जिस टाइम पर शिक्षा के मंदिर के अंदर एक डांस कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में एक लड़का भी पार्टिसिपेट करता है। ये लड़का देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और आम नॉर्मल लड़कों से बड़ा भी लगता था, और इस परफॉर्मेंस को देख रही थी इस एक फीमेल टीचर जिसकी उम्र 40 साल थी। बेशक ये महिला बहुत ज्यादा सुंदर थी, शादीशुदा थी, पर फिर भी इसका दिल उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद इस लड़के के ऊपर आ जाता है। वो हर टाइम सोचती है कि किसी ना किसी तरह इस लड़के को अपने वश में कर लिया जाए, और ये चीज आने वाले एक महीने के अंदर हो भी जाती है। दरअसल वो लड़का जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज और एक्टिव था, सभी लोग इस लड़के की काफी ज्यादा तारीफ करते थे। शायद यही रीजन था जिसके बाद इस फीमेल टीचर का दिल इस लड़के के ऊपर आ जाता है। और दूसरी साइड जो फीमेल टीचर थी उसकी एज 40 साल थी, शादी के लगभग 15 साल हो चुके थे, खुद भी बढ़िया कमा रही थी, और दूसरी साइड जो उसका पति था वो भी बहुत अच्छी इनकम कर रहा था। लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच अब कोई भी चीज नहीं होती थी। इसके बाद फीमेल टीचर यही चाहती थी कि उसे कोई ना कोई इंसान मिल जाए जो कि उसे आगे उसके साथ ये सब कुछ कर सके। ऐसे ही होता है, साल आता है 2024, पहला महीना जनवरी का था, जिस टाइम पर ये टीचर अपने ही एक दोस्त के साथ बात करती है, उसे इस सारी चीजों के बारे में बताती है। जिसके बाद आगे से उस फीमेल टीचर ने बोला कि मैं तुम्हारी इस काम के अंदर हेल्प कर सकती हूँ। अब जिस टीचर ने ये सारा काम किया था वो पहले तो डर रही थी कि कोई ना कोई घटना हो न जाए जिसके अंदर वो फंस जाए, लेकिन जो उसके फ्रेंड थी वो बार बार बातों में लाकर उसे बोल रही थी कि तुम जो भी करोगी उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। जिसके अंदर बड़ी महिलाएं छोटे लड़कों के साथ ये सारी चीजें करती है। ऐसा होने के बाद वो भी मान जाती है। दूसरी साइड इस फीमेल टीचर की फ्रेंड उस लड़के के पास भी पहुंचती है, उसने सारी चीजें उस लड़के को बताई। वो लड़का डर जाता है, लेकिन आगे से ये फीमेल टीचर बोलती है कि देखो ऐसी चीजें तो नॉर्मली समाज के अंदर हो रही है, लोग तो इस चीज के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने इस मेन टाइम के अंदर ये चीज मिलने वाली है। ऐसी ऐसी बातें बोलकर उस फीमेल टीचर की फ्रेंड उस लड़के को मना लेती है। वो जनवरी के ही लास्ट वीक के अंदर ये दोनों लोग एक सेडोन कार के अंदर निकलते हैं। सबसे पहले तो ये कार मुंबई के बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये कार मुंबई से बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है, जिस जगह पर कोई और गाड़ियां
गाड़ियां नहीं आ रही थी और वहां पर इन लोगों को कोई भी नहीं देखने वाला था। तभी ये फीमेल टीचर निकलती है और उस लड़के को पिला देती है और इसी जगह पर ना चाहते हुए भी इस लड़के को ये चीज पीनी पड़ी। इसके बाद धीरे धीरे उस फीमेल टीचर ने लड़के के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो मना भी कर रहा था, लेकिन जगह सुनसान होने के कारण वो लड़का अपने से बड़ी उस फीमेल टीचर को नहीं रोक पाया और यहीं पर पहली बार इन दोनों के बीच ये चीजें हो जाती है। और उस लड़के और टीचर के सिवा किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चला। वो डरा हुआ लड़का घर जाने के बाद भी किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं बताता। ये तो था कहानी का पहला पार्ट। अब शुरुआत होती है दूसरे दौर की। इसके अंदर ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब बात ये थी कि जब लड़की के साथ पहली बार ये चीज हुई तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ बुरा हुआ या अच्छा, लेकिन धीरे धीरे ही वो फीमेल टीचर लड़के को अपने वश के अंदर कर लेती है और बार बार इन दोनों के बीच ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई थी और किसी को भी इसके बारे में कोई भनक तक नहीं थी। वो फीमेल टीचर इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने इतने सफाई के साथ ये सारी चीजें करी थी कि ना ही वो लड़का किसी को बता पाया और ना ही वो किसी की आंखों के सामने आई। पर वो लड़का मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान था। वो चाहता था कि कोई उसकी हेल्प करे, पर उसे भी क्या पता था ये चीज आने वाले 1 साल के अंदर उसके साथ बार बार होने वाली है। अब गाड़ी में तो बहुत बार हो चुका था। अब टाइम आता है टीचर के घर का। जब उसके घर पर कोई भी नहीं होता तो उस लड़के को अपने घर पर भी ले जाती और ये दोनों लोग मिलकर उस जगह उसी बेडरूम के अंदर जहाँ पर ये पति पत्नी सोते थे वहाँ पर ये टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ ये सारी चीजें करती है। अब घर में जाने के लिए यह स्टूडेंट मना कर देता है, जिसके बाद सिडोन कार एक बार फिर से उस शिक्षा के मंदिर के बाहर खड़ी होती है, जिसके अंदर फीमेल टीचर बैठी हुई थी और वो इस लड़के को भी गाड़ी के अंदर बिठा लेती है। गाड़ी वहां से निकली और एक 5 स्टार होटल की पार्किंग के अंदर पार्क हो गई। जिसके बाद दोनों लोग गाड़ी से उतरते हैं और इस 5 स्टार होटल के एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। इस जगह पर भी दोनों ने ये चीज बार बार की। इसी दौरान ये फीमेल टीचर उस लड़के को नशा भी देती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है और दूसरी साइड जो भी काम ये दोनों लोग मिलकर करते हैं उसके अंदर इस लड़के की टाइमिंग भी बढ़ जाती है। उसे बिना पता चले कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब ये चीजें पूरे 1 साल तक तो हो चुकी थी। इसके बाद ये लड़का डिप्रेशन में चला गया था। वो नहीं चाहता था कि आगे भी उसके साथ ये सेम चीजें हो, क्योंकि उसकी टीचर धक्कों के साथ उसे थप्पड़ मारती थी और ये काम जबरदस्ती उससे करवाती थी। और ये सब चीजें जिस टाइम उस लड़के के साथ हो रही थी तभी उसकी फैमिली का ध्यान इस लड़के के व्यवहार पर जाता है। उनको लगा कि इस लड़के के साथ शायद कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद लड़के की माँ उससे पूछती है और वो सारी कहानी अपनी माँ को बताता है। माँ रोती है और पति के साथ इस सारी चीज को डिस्कस करती है। दोनों लोग मिलकर इस निष्कर्ष पर आए कि अब तो इसकी स्टडी खत्म होने वाली है। अगर हम लोग इसके बारे में आवाज उठाएंगे तो शायद हमारे ही लड़के के ऊपर कोई उंगली उठाएगा। इस डर के बाद उस लड़के को उस शिक्षा के मंदिर जाने से हटा लिया जाता है और उस लड़के ने घर पर ही रहकर पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी साइड जो फीमेल टीचर थी उसे बार बार वही सेम लड़का चाहिए था। इस काम को करने के लिए उसने बहुत बार उसके घर पर कॉल करके ट्राई किया, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं मिला। जिसके बाद इस फीमेल टीचर ने पूरी ही हद पार कर दी। उसने अपने नौकर को सारी चीजें समझाने के बाद इस लड़के के घर पर भेज दिया कि जाओ उस लड़के को मेरा मैसेज दो और उसे अपने साथ लेकर आओ। लेकिन आगे जाकर ये सारी चीजें वो लड़का फिर से अपनी माँ और बाप को बता देता है। तभी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ये फैमिली सीधा पुलिस के पास जाती है। उन्होंने पुलिस को जाकर सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे उस फीमेल टीचर ने इस लड़के के साथ ये गलत चीजें की हैं और पुलिस जल्द
जल्द ही इस मुंबई की रहने वाली फीमेल टीचर को गिरफ्तार कर लेती हैं। और अब सिर्फ 2 दिन हुए हैं जिस टाइम से ये पूरा मामला चल रहा है। आपको क्या लगता है, जो भी उस फीमेल टीचर ने लड़के के साथ किया उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।